2 दिन के बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पूर्णिया पहुंचे। वहां उन्होंने जनभावना सभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद अमित शाह किशनगंज पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते वक्त शाह ने लालू नीतीश की जोड़ी पर जमकर कटाक्ष किया। भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। नीतीश बाबू ने लालू जी को साथ लेकर अपना जंगल राज के प्रति रवैया स्पष्ट कर दिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताइए, आपको जंगल राज चाहिए क्या? जोर से बोलिए, चाहिए जंगल राज? फिर से फिरौती वाला राज चाहिए? फिर से अपहरण वाला राज चाहिए? फिर से जातीय हिंसा वाला राज चाहिए? मित्रों, जब लालू जी सरकार में है तो कौन उससे बचा सकता है? बैठते ही कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। पूर्णिया में अमित शाह के संबोधन से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश भले ही आश्रम जाएं, लेकिन बिहार को अनाथालय नहीं बनने दिया जाएगा। उनको आश्रम जाने का शौक है, नीतीश जी आश्रम जाए, लेकिन बिहार को अनाथालय भाजपा किसी कीमत पर नहीं बनने देगी। यह हर भाजपा कार्यकर्ता का वचन है। नीतीश कुमार जी को हम लोग सबक सिखा के रहेंगे। हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगा और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जनता ने वोट दिया है। 2024 में सीमांचल के सभी इलाकों पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद होगा और 2025 में भी हम 2/3 बहुमत से बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अमित शाह के दौरे और संबोधन पर किया पलटवार। कहा, सिर्फ माहौल गर्म करने की बातें की। 2014 जैसी ही थी शाह की स्पीच। साथ ही तेजस्वी ने शाह के भाषण को कॉमेडी शो भी बता दिया। 15 लाख देने का क्या हुआ बिहार को? कल तो हम ट्वीट किए थे, वीडियो डाले थे कि नहीं, प्रधानमंत्री जी का 2014 का पूर्णिया का। उन्होंने क्या बोला कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, और तीसरा क्या बोला, स्पेशल अटेंशन देंगे। इस पे कोई चर्चा नहीं की गई। हम तो पहले कह रहे थे ना, आएंगे तो झूठों का माहौल गड़बड़ करने के लिए आएंगे और कहेंगे कि जंगल राज है। अरे पहले अमित शाह जी, आप जहां दिल्ली में बैठते हैं, क्राइम में अव्वल नंबर पे आता है, और वो आप ही के विभाग का आंकड़ा निकाल लीजिए। वही क्या भाषा, कैसे बोल रहे थे, हम तो हंसी आ रही थी उनके भाषण को देख करके कि भाई सच में कॉमेडी शो चल रहा था। पूर्णिया से किशनगंज पहुंचे अमित शाह। उनके कार्यक्रम में वाहन लेकर प्रवेश नहीं करने देने पर भड़क गए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बहस के बाद कार्यक्रम की जगह से वापस लौटे सर्किट हाउस। बगल हम नहीं जानते, एडमिनिस्ट्रेशन आप ही देखे, मना है, छोड़ देते हैं। चलो लोग कह देंगे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाने दिया। सर क्या नाराजगी है? सर क्या नाराजगी है, क्यों जा रहे हैं सर वापस? सर चलो सर, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट की किताब का शुक्रवार को विमोचन किया। इस दौरान सभा से रूबरू होते हुए चिराग ने नीतीश कुमार पर भेदभाव का आरोप भी लगाया।
से मैं ना सिर्फ ये ऐलान करता हूँ बल्कि आप सबकी मौजूदगी में मैं भी संकल्प लेता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी संकल्प लें कि जब तक हम लोग बिहार फर्स्ट को धरातल पर नहीं उतार देंगे तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। शायद ये एक तरह से नेतृत्व करता होंगे, मुखिया होंगे जिन्होंने अपने ही प्रदेश की जनता में भेदभाव करने का काम किया, बंटवारा करने का काम किया। कभी दलित को महादलित, कभी पिछड़ा तो कभी अति पिछड़ा, कभी अगड़ा कभी पिछड़ा, कभी हिंदू कभी मुस्लिम, कभी महिला कभी पुरुष, कभी कोरी कभी कुर्मी, कभी लाभ कभी कुछ, जाति धर्म में जितना हो सका इन्होंने हम लोगों को बांटने का काम किया। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की तबीयत में सुधार नहीं हुआ। 2 दिनों तक पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल में उनका इलाज चलने के बाद शुक्रवार को एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया। दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया है। बिहार के राज्यपाल पिछले 1 हफ्ते से बीमार चल रहे हैं। 2 दिनों से उन्हें हाई फीवर भी है। गुरुवार रात उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी और वो बेहोश हो गए तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार में प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज पदयात्रा की शुरुआत 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से करेंगे। पदयात्रा की शुरुआत 2 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे बितिहरवा गांधी आश्रम से होगी और ये पदयात्रा अगले 1.5 साल में बिहार के कोने कोने तक जाएगी। प्रशांत किशोर इस पदयात्रा के जरिए बिहार के हर गली कस्बे से शहर के लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। सबकी समस्याओं को सुना जाएगा और हर संभव समस्याओं का समाधान भी बताया जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने की खबर आई तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार यूपी में जहां से चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी उनका सहयोग करेगी। वहीं संभल से लोकसभा सदस्य और सपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग को नीतीश कुमार के वहां से चुनाव लड़ने की बात रास नहीं आई। उन्होंने कहा कि नीतीश को लड़ना है तो अपनी सीट पर लड़े, इतनी दूर ना आए। वो नीतीश वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी हैं बिहार के, लेकिन वहाँ से क्यों नहीं लड़ना चाहते? वो यहाँ संभल पर ही उनकी निगाह क्यों जा रही है? तो मैं क्या अपनी सीट छोड़कर दूसरी जगह जा रहा हूँ तो इससे तो कमजोरी का इजहार हो रहा। वो यहाँ को क्यों आ रहे हैं? उनको वहीं लड़ाए जाएंगे, हम लड़ाएंगे। हमारे वो भी नेता हैं मेरे साथ, हाउस में भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, वैसे एमपी भी रहे मेरे साथ नीतीश कुमार जी। तो मैं ये नहीं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें। लेकिन ये कि मेरी सीट पर का सवाल आएगा तो बहरहाल मैं संभल से मैं खुद लड़ूंगा इंशाल्लाह। झारखंड के चतरा में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान नालंदा का एक लाल शहीद हो गया। सीआरपीएफ 190 बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात रहे शिव कुमार सिंह का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से उनके पैतृक गांव लाया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए कई नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।